तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो अब तक हमने सेट के बारे में जाना कि सेट होता क्या है, और हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना, और एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम थी उसे हमने सॉल्व किया। ओके, तो अब आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है इसकी आउटलाइन क्या क्या है, आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे एम्प्टी सेट के बारे में। फिर हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में कि किस टाइप के सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे या इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट के बारे में कि सिंगलटन सेट क्या होता है। ओके, फिर हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानेंगे, फिर इक्वल सेट्स के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देंगे। ओके, और ये भी बताएंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एम्प्टी सेट की। ओके स्टूडेंट, हेलो सुखविंदर कौर, कैसे हैं आप? तो एम्प्टी सेट के बारे में बात करेंगे। तो एम्प्टी सेट को हम अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं, या अगर एम्प्टी सेट को इंग्लिश में एम्प्टी सेट की जगह आपसे ये भी बोला जा सकता है वॉइड सेट, या आपको ये भी बोला जा सकता है नल सेट। तो स्टूडेंट, अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जाए तो सबका मीनिंग क्या रहेगा? सेम। हेलो आनंद ज्योति जी। ओके, तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट which does not contain any elements is called the empty set or null set or void set। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई सेट है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट या वॉइड सेट। फिर से समझिए कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने का जो सिंबल होता है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट, ये सिंबल होता है आपका फाई, बोलते हैं इसको फाई। और या करली ब्रेसेस के अंदर कुछ ऐसे खाली रखेंगे। ओके, तो एक और मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कार्डिनलिटी के बारे में तो स्टूडेंट शायद आइडिया होगा आपको कि ऐसे अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, हमने मान लिया हमारे पास कोई सेट इस टाइप से गिवन है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कार्डिनलिटी क्या होगी? तो कार्डिनल अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की पूछें, ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है स्टूडेंट? तो आप बता सकते हैं, बताइए। जो ये सेट ए आपको गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बताइए, कमेंट करिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो काउंट कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। ओके, अगर हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन कार्डिनलिटी के फॉर्म में दें तो क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 है, या कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? 0। ओके, हाँ, रिम्पी ने सही आंसर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने? 4। बहुत अच्छे। ओके, तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन समझ में आई सबको कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या आप बोल सके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू अगर आपके 0 आ जाए तो हम ऐसे सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं, या वॉइड सेट बोलते हैं, या नल सेट बोलते हैं, और ये है नोटेशन A5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक तो हमने आपको डेफिनेशन बताई और रिप्रेजेंटेशन बताया कि किससे डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सेट ए आपको ये दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, x इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, सेट ए के अंदर वो सारे x हैं, x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? 1 से 2 के बीच में। x क्या है आपकी? नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, क्या आपको कोई एक ऐसी नेचुरल नंबर मिलेगी जो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी? बताइए, क्या आपको कोई ऐसी नेचुरल नंबर मिल सकती है जो 1 से 2 के बीच में लाई करती है? तो आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करें तो उसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये सारी सेट, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछा गया है कि x क्या है? x आपका नेचुरल नंबर, तो x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और किस टाइप की नेचुरल नंबर है? जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी। तो सेट A के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका एम्प्टी सेट, या आप ऐसे 5 लिखते हैं। रिम्पी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छे। तो ए जो सेट है हमारा, ये क्या है? एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब हम एन फेलिक्स, आपका असली नाम क्या है? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेट सी आपको गिवन है, क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ओके, तो फ्रेंड अगर हम आपसे प्राइम नंबर पूछें, अगर आपसे प्राइम नंबर पूछें तो प्राइम नंबर फर्स्ट, पहली प्राइम नंबर क्या होती है? 2, फिर उसके बाद क्या आता है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 डॉट डॉट सो ऑन। ये सारी की सारी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि स्टूडेंट आपके पास केवल एक ही प्राइम नंबर होती है जो कि इवन होती है। तो इवन प्राइम नंबर से की बात की जाए तो इवन प्राइम नंबर कितनी होती हैं? सिर्फ 1 होती हैं, जो कि 2 है। नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर कितनी होती है? केवल 1। 2 हमारा क्या है? इवन प्राइम नंबर है। और 2 के अलावा जितनी भी प्राइम आपको मिलेंगी वो सारी की सारी क्या है? ऑड प्राइम्स हैं। और सेट में क्या बोला गया कि x क्या है? आपका एक इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ी है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 से बड़ी कोई इवन प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर तो आपको मिलेगी, बट वो इवन ना होके ऑड होगी। तो ये जो सेट है, ये सेट हमारा कैसा होगा? एम्प्टी सेट। या 5 बोल सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि x वो इवन प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी हो। आपको ये पता है कि जो इवन नंबर होती है, इवन प्राइम नंबर होती है, वो केवल 2 होती है। 2 के अलावा जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं वो सारी की सारी ऑड होती हैं। चलिए अब हम सिंगलटन सेट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सिंगलटन सेट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। कि सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो सकता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन बताएं कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 1 हो। एलिमेंट की संख्या क्या हो? 1 हो। जैसे अगर आपके पास कोई सेट गिवन है E, ठीक है? ये आपके पास सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं? 1 हो, तो हम A को क्या बोलेंगे? A को बोलेंगे A इज अ सिंगलटन सेट। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। क्या समझे आप? कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? एलिमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। या आप ऐसे समय कि या सिंगलटन सेट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। ओके, अगर आपके पास कोई सेट गिवन है उसमें केवल एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, तो हम ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। और द सिंगलटन सेट इज ऑफ द फॉर्म A इक्वल टू दिस टाइप। तो जैसे हमने सेट इक्वल टू इस टाइप से गिवन है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर A लिखा है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A की पूछें, बताइए स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं? 1। तो A क्या है आपका? A इज अ सिंगलटन सेट। ये हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो स्टूडेंट ये जो कैपिटल ए है, ये क्या है? आपके सेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंग्लिश अल्फाबेट, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एलिमेंट को। एलिमेंट किसका है? सिंगलटन सेट का एक एलिमेंट है। दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिम्पी जी ने एंड एन फेलिक्स जी। तो एन फेलिक्स जी, अब आप अपना सही नाम बताएं ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। ओके, तो सिंस अ सिंगलटन सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेट। तो फ्रेंड जो सिंगलटन सेट होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1। तो जब इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1। तो हम सिंगलटन सेट को क्या भी बोल सकते हैं? यूनिट सेट भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंगलटन सिंगलटन सेट, या आपसे बोलो पूछा जाए यूनिट सेट,
तो दोनों का मीन क्या है? दोनों का मीन सेम है। ओके, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। अब अगर हम एग्जांपल दें आपको, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगर हम इस टाइप से लिखें एग्जांपल, यहाँ लिखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे मान लिया सेट ए को कुछ इस टाइप से मान लिया, बी मान लिया हमने सेट, x such that x is an even prime number। क्या लिखा है कि सेट बी है वो क्या है? x such that x is an even prime number। तो ये क्या है स्टूडेंट? एक आपका सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। वो कैसे? क्या स्टूडेंट? अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना, प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था कि सारी की सारी प्राइम नंबर लिख के बताई थी। तो यहाँ पे क्या था? आपके पास केवल कितनी प्राइम नंबर हैं जो कि इवन है, तो आपको सिर्फ 2 मिला था। तो इवन प्राइम नंबर क्या होती है? सिर्फ 2 होती है आपकी। ओके, तो एग्जांपल आपका क्या था? सेट बी था, जो कि इस प्रकार था, x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर कितनी होती हैं? सिर्फ 1 होती है। तो सेट बी है वो की इवन नेचुरल नंबर कौन सी होती है स्टूडेंट? 2। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 1। ओके, तो ये जो किसका एग्जांपल है? एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास सेट गिवन है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा सेट है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? कि सेट हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो उसके लिए डेफिनेशन है। तो आप क्या करेंगे? एक सेट के लिए डेफिनेशन याद रखेंगे। अगर आपने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन याद रख ली, तो उसके अपोजिट की डेफिनेशन हो जाएगी इनफाइनाइट सेट की, है ना? तो अ सेट व्हिच इज एम्प्टी, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि आपका सेट एम्प्टी सेट हो सकता है या एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 5 हो सकता है और ए इक्वल टू 5 हो सकता है। दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एम्प्टी सेट क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 है तो ऑटोमेटिकली वो हो गया फाइनाइट। और अगर आपके पास स्टूडेंट कोई सेट गिवन है, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिया है? फाइनाइट, या आप बोल सकते हैं जैसे आपके पास कोई सेट गिवन है ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास। नॉन एम्प्टी मीन्स कि वो एम्प्टी के इक्वल नहीं है। ओके, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एल आ जाए, और एल कहां से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। ये क्या है? फाइनाइट नंबर होना चाहिए कि एल है जो कि नेचुरल नंबर से आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो सेट ए है हमारा वो कैसा है? फाइनाइट सेट है। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट नहीं आए, तो हम बोलेंगे सेट कैसा है हमारा? इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर बोलेंगे ए इज अ फाइनाइट सेट। ओके, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डज नॉट, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट फाइनाइट, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है, सेट ए इज नॉट फाइनाइट सेट, या बोलेंगे सेट ए इज इनफाइनाइट सेट। ओके, तो फिर से डेफिनेशन समझ लेते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर वो फाइनाइट हैं, तो हम ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज हम ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के। तो अगर हम फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या है पहला एग्जाम्पल? लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो डब्ल्यू क्या है?
W है स्टूडेंट जो वीक के दिनों का एक सेट है। W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो स्टूडेंट आपको पता है वीक में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं? 7। तो अगर आप W जो आपका सेट गिवन है, अगर इसे आप किस फॉर्म में लिखें, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो कौन कौन सा दिन आ जाएगा? संडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन W कितने? 7। बहुत अच्छे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन W कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है? एक आपका फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो W क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइनाइट सेट। दीपक ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एन फेलिक्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो W क्या हमारा? एक फाइनाइट सेट है। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो स्टूडेंट आपको बोला गया देन G इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे G क्या है? G क्या है? एक पॉइंट है। G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। सेट ऑफ पॉइंट्स की बात की गई। तो स्टूडेंट अगर हम इस एग्जांपल को समझाएं, तो ये कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पर क्या है? ये पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है, ये यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट है। ओके, तो स्टूडेंट जी क्या है? जी क्या है? ये जो लाइन है, ये आपकी क्या है? एक लाइन है। जी क्या है? लाइन पर जितने भी पॉइंट है उनका एक सेट है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि आप एक लाइन पर कितने पॉइंट्स की प्लॉट कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। तो आप आपको आपका आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट, बहुत सारे। क्योंकि आप जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर आप यहाँ किया, तो इसके बीच में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि लाइन पर लाई करते हैं। तो जी क्या है हमारा? जी एक इनफाइनाइट सेट है। जी क्या है हमारा? इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन कितने होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे ले सकते हैं आप। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ओके, अब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा सेट इनफाइनाइट है। एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या आपकी एक नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। और आपको ये बताना है क्या यह सेट एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो क्या होगा स्टूडेंट? आपको बहुत सारी नेचुरल नंबर निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू आएंगे, हम चेक करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हम x की वो वैल्यू लेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या क्या मिलेगा बताइए? x इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और x इक्वल टू 2 हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको पता है 1 क्या है? एक आपकी नेचुरल नंबर है, तो 1 इज द मेंबर ऑफ n। 2 आपकी एक नेचुरल नंबर है, तो 2 इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको x की वैल्यू 1 एंड 2 मिली। वो सारी की सारी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अगर इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? 1 2। तो अगर आप इसे सेट ए को, इस सेट को नाम ए दें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हैं? 1 2। तो 2 है। 2 क्या है? 2 आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी है। 2 क्या है आपकी? फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, जो कि फाइनाइट है। तो ये जो सेट है हमारा कैसा है? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट। तो ये स्टूडेंट है आपका जो ये गिवन है, ये आपका क्या है? फाइनाइट। ठीक है, हटा दे इसको। ये किसका एग्जांपल हो गया? फाइनाइट सेट। बहुत अच्छे जिन लोगों ने फाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया।
और जिन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये 2 आंसर दिया, एन ने और रिम्पी जी ने। बहुत अच्छे। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। सेकंड क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट आपको वो सारी नेचुरल नंबर लिखनी है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। आपको वो सारी नेचुरल नंबर लिखनी है जो x स्क्वायर इक्वल टू 4 कर रही। तो अगर हम x स्क्वायर इक्वल टू 4 सॉल्व करें, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव का 2 और प्लस का 2। तो आपको 2 ऐसे नंबर मिले हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 4 के इक्वल आए। तो आपको क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए जो कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो -2 क्या है? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। -2 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। -2 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 क्या है? नेचुरल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इस सेट को अगर आप किस फॉर्म में लिखें? अगर इस सेट को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, तो इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट आएँगे? सिर्फ 2 आएगा। -2 क्यों नहीं आएगा? -2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको x कहाँ से लिए गए? x की वैल्यू है नेचुरल नंबर, बट x की वैल्यू है -2 आया है। तो -2 आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके? तो इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा। अगर आप इसे सेट B माने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने आएंगे? 1। ओके? अब स्टूडेंट बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं? 1, जो कि फाइनाइट है। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। स्टूडेंट कमेंट्स में बताइए कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर 1 होते हैं, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, एम्प्टी सेट बोलते हैं या सिंगलटन सेट बोलते हैं? बताइए। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट, तो क्या गिवन है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है? आपको वो सारी नेचुरल नंबर्स लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो सारी नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको बहुत सारी नेचुरल नंबर लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। x इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। ओके? अब आपको ये बताना है कि आप 1/2, x की वैल्यू तो आ गई 1/2, बट आपको वो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? नेचुरल नंबर से। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 क्या है? 1/2 एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आपको वो सारी नेचुरल नंबर लेनी थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा x इक्वल टू मिला आपको 1/2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो सेट है वो कैसा हो जाएगा? इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे। इस सेट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अगर इसे सेट C माने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितने होते हैं? यहाँ पे क्या है? 0। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 होते हैं, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो अभिनव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एम्प्टी सेट। रिम्पी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 0 है, तो इस सेट को हम एम्प्टी सेट बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में सबको? अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम। तो स्टूडेंट आपको वो सारी प्राइम नंबर्स लेनी है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। ओके? तो स्टूडेंट हाँ, श्रेया जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, प्राइम नंबर, सॉरी एम्प्टी सेट। तो अब इसे सॉल्व करिए सब लोग। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करिए। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। तो स्टूडेंट अगर हम प्राइम नंबर्स लिखें, तो प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट अगर हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो ये डी मान लेते हैं। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, आपको स्टूडेंट प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट सो ऑन। एंड जी ने बिल्कुल आंसर दिया सही। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट, बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है? क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है?
फाइनाइट है, आपका आंसर आना चाहिए नो। रिम्पी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, एंड फेलिक्स ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज नॉट फाइनाइट, therefore D is an example of infinite set. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। श्रेया ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, इनफाइनाइट सेट। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। आपको वो सारी नेचुरल नंबर लेनी है जो कि ऑड हो। तो अगर हम नेचुरल नंबर को लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट सो ऑन। तो इवन नेचुरल नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, ऑड नेचुरल नंबर्स होती हैं आपकी 1, 3, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, डॉट डॉट सो ऑन। तो अगर इस सेट को हम ई माने तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। अगर आप काउंट करेंगे, जैसे काउंट करिए 1 2 3 4, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद फिर आ जाएगा 13 आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे आप 2 को ऐड करते जाएंगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मिलेंगे, आपको इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मिलेंगी जो कि ऑड हो। तो ये जो सेट है ई, ये क्या है हमारा, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। बहुत सही आंसर दिया है श्रेया ने। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अभी हम पहले आपको बताएंगे इक्विवेलेंट सेट्स, फिर उसके बाद करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट सेट बताएंगे, फिर इक्वल सेट, फिर दोनों में अंतर बताएंगे कि डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं, टू सेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if they have same cardinality. Same cardinality means number of element in A equal to number of element in B. हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। वैसे समझिए डेफिनेशन, कि अगर आपके पास दो सेट गिवन हैं और अगर आप दोनों सेट की कार्डिनलिटी निकालें, अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट गिवन है ए, जिसके अंदर एलिमेंट 2 है, 4 है एंड 6। सेट बी आपको ये दिया गया है 1 3 5। तो स्टूडेंट अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखें तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, काउंट करके बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं बताइए, फिर मैं लिखता हूं 3, बिल्कुल सही, एन फिलिक्स 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, बहुत अच्छे। तो यहां से देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। श्रेया जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे, या इसे लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे डिनोट, जैसे आपके पास ए सेट ए है, या आप दैट इज करके ऐसे बी लिखेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, जब भी आपको इस टाइप से लिखा मिले, ये जो टिल्डा है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ओके, जैसे पढ़ेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, आया समझ में यहां तक। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट की। ओके, तो इक्वल सेट क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल सेट की डेफिनेशन ये है
two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. तो स्टूडेंट इक्वल सेट हम ऐसे सेट को बोलेंगे जो कि रखते हो सेम एलिमेंट। अगर हम इस जो लैंग्वेज लिखी है इसको हम डिफरेंट अप्रोच से बताएं, मीन जो हमने आपको इक्विवेलेंट सेट बताया है इसकी हेल्प से अगर हम इक्वल सेट की डेफिनेशन दें, अगर हम इक्विवेलेंट सेट से की हेल्प से इक्वल सेट की डेफिनेशन दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर डेफिनेशन बताएं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट की, तो क्या होना चाहिए, अगर आपके पास ए एंड बी कोई दो सेट हैं, ए एंड बी कोई दो सेट हैं, तो अगर पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इक्वल सेट के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, या ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट। ओके, तो ये के किसकी कंडीशन है, इक्विवेलेंट सेट की। अगर ये दोनों मिलके बन जाए तो ये हो जाएगा इक्वल सेट। ओके, अगर ये क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर कि अगर ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट तो हम उसे इक्वल बोलेंगे। तो हाँ बोलते हैं, बट अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपको उसमें एक एक करके आप एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे कि ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, ऐसे एक एक एलिमेंट को मैच नहीं करेंगे आप। उसके लिए आपको ये बताना होगा कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं है। ओके, ये दोनों चीजें किस किस हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको फाइनाइट सेट दिए गए तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि ए एंड बी क्या सेम एलिमेंट रख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं रख रहे तो हम बोल देंगे कि नॉट इक्वल सेट, अदरवाइज इक्वल सेट। ठीक है, द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल, वी राइट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ए इक्वल टू ले लिया 1 2 4 6, पी ले लिया हमने 4 2 6। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बी कितने 3, तो दोनों सेम है, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। अब हम देखेंगे क्या ए एंड बी में जो एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों सेम है। तो देखो 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 6 ए में बिलोंग कर रहा है, 6 बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिला, ए एंड वी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो ए एंड बी क्या रख रहे हैं, सेम एलिमेंट्स रख रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, ए इक्वल टू बी। ठीक है, एक एग्जांपल और बता रहा हूं जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तो हम इक्वल टू बी बोलेंगे। मैंने इसमें क्या किया, एक कंडीशन और ऐड कर दी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हम डायरेक्टली बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर आप नोट लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, अब उसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए, क्या हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन सुनिए फिर से, क्या हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा, बताइए। क्या इक्वल सेट इंप्लाई करेगा इक्विवेलेंट सेट को, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए। क्या इक्विवेलेंट सेट इंप्लाई करेगा इक्वल सेट को, दो क्वेश्चन है आपके लिए। तो अभिनव कुमार ने आंसर दिया है, पहले पार्ट का आंसर दिया ना, इक्वल सेट इंप्लाई इक्विवेलेंट सेट, बिल्कुल सही अभिनव। एन, तो स्टूडेंट क्या होता है, एवरी इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, और इसका आंसर है, और क्या हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल सकते हैं,
आपको इसका आंसर तो आएगा यस, पहले पार्ट का। तो इसका आंसर बताइए। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है अब, क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा कि इक्विवेलेंट सेट डज नॉट इंप्लाई करेगा इक्वल सेट को? इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा नो। वो कैसे? मान लीजिए जैसे ए इक्वल टू हमने मान लिया 1 2, ऐसे मान लिया 1 3 5, सेट बी मान लिया हमने 2 4 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहां से क्या कह सकते हैं? ए इज इक्विवेलेंट टू बी बट ए एंड बी डज नॉट हैव सेम एलिमेंट। देख सकते हैं स्टूडेंट, श्रेया, प्रदीप, अभिनव, दीपक सबने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे। बट ए एंड बी डज नॉट हैव सेम एलिमेंट, ए एंड बी में सेम एलिमेंट्स नहीं है। ओके, तो ये हो गया काउंटर एग्जांपल इसका। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई सेट डी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी आपको सेट डी आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट, क्या सी इक्वल टू डी है? क्वेश्चन है इज सी इक्वल टू डी और सी इज इक्विवेलेंट टू डी। बताइए, सबसे पहले बताइए क्या सी डी के इक्वल है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है, या दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है या नहीं है। तो अगर हम सेट सी को देखें तो सेट सी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है और एक है इनफाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो हमारे जो सेट हैं सी एंड डी ये इक्विवेलेंट सेट ही नहीं है। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट ही नहीं है। तो ये इक्वल सेट कहां से होंगे? सुखविंदर, अभिनव, प्रदीप सबने सही आंसर दिया। तो सी एंड डी क्या है? ना ही इक्वल सेट है और ना ही इक्विवेलेंट सेट है। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि अगर आपको दो सेट्स दिए जाएं तो वो इक्वल हों। तो स्टूडेंट दो सेट अगर आपको दिए गए तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ रिमार्क देख लीजिए। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। ओके, क्या कहना चाह रहा है ये रिमार्क कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, एग्जांपल से समझिए, डेफिनेशन में फिर से पढ़ रहा हूं। अ सेट डज नॉट चेंज, सेट क्या होता है? चेंज नहीं होता है अगर हम उस सेट में कोई एक एलिमेंट को ऐड कर दें। ऐड कौन सा एलिमेंट करें? वही जो सेट के अंदर एलिमेंट गिवन है। इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, अगर हम सेट के किसी एलिमेंट को एक या एक से अधिक बार अगर हम रिपीट कर दें तो हमारा सेट अनचेंज रहेगा। ओके, तो क्या रिमार्क है कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, अगर आप सेट के किसी एलिमेंट को क्या करें? सेट के किसी एलिमेंट को आप रिपीट कर दें तो सेट हमारा अनचेंज रहता है। तो सेट देखो ए, सेट ए आपका क्या है? 1 2 3। रिमार्क क्या कह रहा है कि अगर आप सेट के किसी एक एलिमेंट को एक या एक से अधिक बार अगर आप रिपीट कर दें तो सेट हमारा अनचेंज रहेगा। जैसे 1 को आप 1 1 1 2 3। तो सुनिए ये सेट कैसा है आपका? ये सेट किसके इक्वल है? आपको ये भी बताया कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। ये किसके इक्वल है? 1 2 3। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको एक सेट ए दे रखा हमने, सेट आपके लिए है 2 4 6 8 और दूसरा सेट आपको दे रखा है 8 6 4 2 8 6 4। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है, पहला ये पार्ट है, आपको ये बताना है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा है आपका इज ए इक्वल टू बी। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट का आपका आंसर देना है, क्या ए एंड बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है? अब देख लेते हैं, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। अब देखना इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन क्या होती थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यही तो होना चाहिए।
तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पूछें, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 1 2 3 4। ओके। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। बट आपको ये रिमार्क ध्यान रखना है। रिमार्क क्या था कि अगर आप सेट के किसी एलिमेंट को एक या एक से ज़्यादा बार अगर रिपीट करोगे तो वो सेट क्या रहता है? अनचेंज रहता है। सेट चेंज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं 8 को कितने टाइम्स रिपीट किया गया? 2 बार। 6 को कितने बार रिपीट किया गया? 2 बार। 4 को कितनी बार रिपीट किया गया? 2 बार। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो 8 को आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, 6 को सिर्फ आप एक बार लिखेंगे, 4 को सिर्फ आप एक बार लिखेंगे और 2 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है? तो ये जो सेट है इतना बड़ा लिखा है, ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया आपका 8, 6, 4, 2। और स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप सेट के कोई आपको सेट फाइनाइट सेट के बने रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, अगर आप उस सेट के एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें, तो सेट क्या रहता है? अनचेंज रहता है। तो आप अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो कितना है? दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? यस। जिन लोगों ने आंसर दिया यस, उनका बिल्कुल सही है। ओके। तो जिन लोगों ने आंसर नो दिया, आप समझ गए कि आंसर यस क्यों आएगा, ए इक्विवेलेंट टू बी क्यों है? बताइए, समझ गए आप लोग? जिन लोगों ने आंसर नो दिया था वो लोग समझे कि दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी होगा। वो कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आपको ये भी देखना होगा स्टूडेंट कि कोई सेट आपको अगर दिया गया उसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। बहुत अच्छे। आ गया समझ में? ठीक है, चलो आपको पार्ट 1 का सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब आपको आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्या ए इक्वल टू बी है? क्या दोनों सेट? आपको सेकंड आंसर देना है। ओके, तो ए इक्वल टू बी होगा। जिन लोगों ने यस आंसर दिया बिल्कुल सही। यस क्यों होगा? आप देख सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी क्या है? सेम है और साथ ही साथ ए एंड बी हैव सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो ये ए इक्वल टू बी होगा। वो कैसे होगा कि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी कि ए एंड बी दो सेट हैं तो उनको इक्वल सेट कब बोलेंगे? जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होने के साथ ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं 2 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 6 ए में बिलोंग कर रहा है, 6 बी में भी बिलोंग कर रहा है, 8 ए में बिलोंग कर रहा है, 8 बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू बी। तो इसका आंसर आएगा यस। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। तो स्टूडेंट आपको पेयर्स ऑफ सेट गिवन है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेट आपका इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो एक्स क्या है आपका? द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। तो स्टूडेंट इसको आपको एक्स को आप उसमें लिख के बताइए मेरे को, रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए एक्स क्या है आपका? द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। बताइए एलॉय जो वर्ड है इसके लेटर से बनकर जो सेट मिलेगा आपको उसके अंदर कौन कौन से लेटर आएंगे? बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। जब भी आपको वर्ड गिवन हो और इस टाइप से लिखा जाए कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड और आपको वर्ड दे दिया जाए, तो यहाँ वर्ड क्या गिवन है? एलॉय। तो एलॉय को आप लिखेंगे, जो लेटर्स में थोड़ा थोड़ा गैप करेंगे, फिर उसके बाद उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कॉमा से सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे? जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर हैं उनको सेट के अंदर लिख देंगे, ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई। तो ये हो गया सेट एक्स। अब हम सेट वाई पे फोकस करेंगे। तो सेट ओके, सेट बी आपका क्या है? सेट बी आपका गिवन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द लोअर। द सेट ऑफ लेटर्स इन लोअर। ओके, अभिनव जी ने आंसर दिया इक्वल होंगे। ओके, चेक करते हैं जिन लोगों ने अभी नहीं दिया। दीपक ने जी ने एलओए एलओए। सुखविंदर जी बहुत अच्छी। सुखविंदर कौर जी आपने एल को 2 बार लिखा है। आपको पता है कि जो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है।
मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर गिवन है, आपको सेट के अंदर वही एलिमेंट लिखने हैं, जो वो लेटर लिखने हैं जो कैसे हो, नॉन रिपीटेड हो, उनको केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है? तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, लोयल को LOYAL कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एल को 2 बार रिपीट हुआ है, तो एल को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ओके? ओके? तो ये हो गया बी। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स की बात करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 1 2 3 4। ओके? अब यहां से कह सकते हैं कि दोनों सेट हमारे हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया सुखविंदर जी ने। अब देखना है क्या एक्स एंड बी में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या सेम है? तो देखिए मैच करते हैं। सेट एक्स में ए एलिमेंट है, सेट बी में भी आपका ए एलिमेंट है। सेट एक्स में आपका एल एलिमेंट है, सेट बी में भी आपका एल एलिमेंट है। एक ओ एलिमेंट है सेट ए एक्स में, सेट बी में भी आपका ओ एलिमेंट है। देख सकते हैं आप एक्स एंड बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? सेम एलिमेंट है। तो यहां से क्या लिखेंगे? एक्स एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। यहां से क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या है? बी। ए ना बोल के एक्स है यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू क्या है? बी। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है यस, ये के दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट्स। ओके, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है? या आप एक्स की जगह जिन्होंने ए माना है तो उनका इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स दिया गया है तो एक्स इक्वल टू बी। बहुत अच्छे। ओके, चलिए अब ए सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। तो सेकंड पार्ट में क्या है? ए इक्वल टू एन सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर। ए क्या है? सेट आपको दे रखा है, आपको बोला गया है एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो सेट ए आपको ये गिवन है कि एन कहाँ से आ रहा है? आपका इंटीजर से आ रहा है, एंड जो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ए को किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तभी तो आप दोनों एलिमेंट्स को क्या कर सकते, दोनों सेट के एलिमेंट को बोल सकते हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे इसमें? ऐसे इसमें आप दो सेट बिल्डर फॉर्म को आप अ, इतनी आसानी से नहीं कह सकते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। आपको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेट बी क्या है आपका? x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 equal to 0। ओके, तो अब हम देखते हैं। आप स्टूडेंट आप बताइए, सेट ए को आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए। आपको वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो? 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो इंटीजर्स लिखते हैं 0 1 2 3 4। ये प्लस इन्फिनिटी का हो जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, और -4 -3 -2 -1। ठीक है, आपको वो सारे इंटीजर्स लेने हैं तो मैंने इंटीजर्स लिख दिए। और जिनका स्क्वायर क्या हो? 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर 1 4 और यहाँ 9। तो आपको वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या हो? 4 के बराबर है, 4 से छोटा। तो आपको कितने इंटीजर्स मिल रहे हैं? हमको इंटीजर मिल रहा है -2 -1 0 1 2। दीपक ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सेट ए का जो रोस्टर फॉर्म में इस रूप से लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 1 2 3 4 5। ओके, और एलिमेंट भी आएंगे, 0 भी आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे आपको 0 जो कि 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 जो कि 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जो कि 4 के इक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 5। अब सेट बी को बताइए, सेट बी को लिख के बताइए किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, समझ नहीं आया? तो पहले समझते हैं। क्या गिवन है? सेट ए गिवन है, आपको एन क्या है? आपका इंटीजर्स है। वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें जो कि 4 से छोटा हो। आपको सेट ए के अंदर कैसे एलिमेंट है? वो सारे एलिमेंट जो कि इंटीजर हो, इंटीजर होने के साथ-साथ आपको अगर हम उनका स्क्वायर कर दें तो वो क्या होना चाहिए? 4 के बराबर हो या 4 से छोटे हों। यही तो है ना? तो अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 0। 0 क्या है? 4 से छोटा है, तो 0 का एलिमेंट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 जो कि 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 जो कि 4 के इक्वल है। ठीक है? फिर अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 9 ना तो 4 से छोटा है
और ना ही 4 से बराबर है, तो 9 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब 3 या 3 से बड़े जितने भी इंटीजर्स होंगे, उनका स्क्वायर क्या होगा? 4 से बड़ा ही होगा। इसी प्रकार -3 या -3 से जितने भी छोटे इंटीजर्स होंगे, उनका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। ओके? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको केवल 4 एलिमेंट मिलेंगे। आया समझ में यहाँ तक? अब स्टूडेंट बताइए, सेट बी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको वो सारी रियल नंबर लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। x² - 3x + 2 = 0। तो x² - 3x को लिख सकते हैं x - 2x + 2 = 0। यहाँ से मिलेगा x - 1 × x - 2। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 0। तो x = 1 और 2। 1 और 2 क्या है? आपके रियल नंबर। इस सेट के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट है? 1, 2। तो अभिनव जी ने आंसर दिया सही, दीपक ने बिल्कुल आंसर दिया सही। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए = है 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 2। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। और बोलेंगे क्या बोल सकते हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों सेट क्या है? ए एंड बी जो सेट है, ये ना तो इक्वल सेट है और ना ही इक्विवेलेंट सेट है। समझ रहे? ए एंड बी ना तो इक्विवेलेंट सेट है और ना ही इक्वल सेट है। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको सारी डेफिनेशन याद होगी। तो जल्दी से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की आपके है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? थ्योरी पार्ट आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना? तो क्वेश्चन 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट के आपको ये 4 पॉइंट दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन कौन से सेट नल सेट के एग्जाम्पल हैं। ओके, नल सेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो नल सेट हम कैसे सेट को बोलते हैं? ऐसे सेट जिसमें एक कोई भी एलिमेंट ना हो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 0 हो। ठीक है, तो पहला सेट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो इसमें ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है? 1 होती है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 डॉट। आपको बोला गया कि एक ऐसा सेट जिसमें ऑड नंबर्स हों और वो 2 से डिवाइडेड हो। तो स्टूडेंट आपको कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी जो ऑड हो और 2 से डिवाइड हो, क्योंकि ऑड की डेफिनेशन ही होती है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सके। तो आपको कोई भी एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कोई ना आए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 0 आए, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट। ये क्या है? नल सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर लिख देते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। तो इवन प्राइम नंबर कौन होती है स्टूडेंट? 2। तो अगर आप ये जो लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो स्टूडेंट इस सेट को क्या बोलते हैं? अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बताइए। सिंगलटन सेट। एन फेलिक्स ने आंसर दिया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट क्या गिवन है? श्रेया जी ने भी आंसर दिया। थर्ड देखते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो स्टूडेंट अगर हम नेचुरल नंबर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सो ऑन, तो आपको वो नेचुरल नंबर चाहिए जो क्या है? 5 से बड़ी। 5 से बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, और 7 5 से छोटी, 7 से बड़ी और 5 से छोटी। तो 7 से बड़ी कौन कौन सी है? 8 है, 9, 10। ठीक है, और 5 से छोटी कौन कौन सी है? 1 है, 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया कि वो नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो आपको कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर दिख रही है जो 5 से बड़ी हो और 7 से 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो और नेचुरल हो। तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ये हो गया एम्प्टी सेट का एग्जांपल है या नल सेट का एग्जांपल है। ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया। ये क्या है आपका?
ये आपका है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट पार्ट है, वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स की बात की जाए तो पैरेलल लाइन कुछ आपकी इस टाइप से भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइन आपकी कुछ इस टाइप से भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइन आपकी इस टाइप से भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट पैरेलल लाइन हम ऐसी लाइन्स को बोलते हैं जिनके अगर आप पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी 2 पॉइंट ले लें, तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आप चाहे पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ लें, तो अगर 2 पॉइंट के बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, तो वो क्या होनी चाहिए? सेम। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पॉइंट हैं, ये अगर आपने पैरेलल लाइन मानी, एक पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है? क्या है? y क्या है? एक पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर हो गए और ये येलो पॉइंट इस पे आ गए। तो स्टूडेंट जो सेट आपको गिवन है, आपको वो पॉइंट लेने हैं जो दोनों लाइन पे कॉमन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। ओके, तो 1, 3rd एंड 4th आर नल सेट। बिल्कुल सही, रिम्पी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है? आपको क्या करना है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें तो क्या गिवन है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो बताइए क्या स्टूडेंट, ये क्या एक फाइनाइट सेट है? वर्ष के महीनों का जो समुच्चय होता है, क्या एक फाइनाइट सेट है? बताइए स्टूडेंट, क्या आपको, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं? बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। ये स्टूडेंट एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या होते हैं? फाइनाइट। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? इनफाइनाइट। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। ओके, अभिनव ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सुखविंदर ने सही आंसर दिया, रिम्पी ने सही आंसर दिया। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है आपका, जिसमें सेट गिवन है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 100 तक। बताइए स्टूडेंट, क्या यह एक फाइनाइट सेट है या नहीं है? बताइए। तो आप पॉइंट के साथ लिख दीजिए, करिए 3 फाइनाइट सेट है या नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में आपको दिया है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ, अगर इसे सेट ए मान लो, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखें कितने कहाँ हैं? 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक। कितने? 100। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया फाइनाइट सेट, ये है आपका इनफाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट सेट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, अमित जी इतना गलत आंसर मत दीजिए। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर क्या होते हैं? 12 होते हैं। और फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट सो ऑन। तो आपको वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जो क्या है? एक से बड़े। कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 डॉट डॉट सो ऑन। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। ओके, ये है आपका इनफाइनाइट सेट। और फिफ्थ है, आपको क्या कहना है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9। तो अब ये बताइए स्टूडेंट, 9 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या एक फाइनाइट सेट होते हैं? तो अगर हम इस सेट को बी माने, तो 9 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 9 से छोटे प्राइम नंबर आपका एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 3 5 7। ये सारे एक तरह के हैं 9 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसकी अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देखें, कितने? 4। तो ये कैसा सेट है? आपका फाइनाइट सेट है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया गया है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। 2 3 5 7। ओके, हाँ, फोर्थ फाइनाइट सेट। ओके, 3 या 4 आपका क्या है? इनफाइनाइट सेट रहेगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इनफाइनाइट है। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं अब।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको कोई भी डाउट आए पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 में आपको यही बताना है कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है, कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट है। हम इतने आंसर बिल्कुल सही दिया है, फाइनाइट सेट। ओके? तो पहला गिवन है द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय दिया गया है। तो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट आपको बोला गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन्स हैं उनका एक आपको सेट दिया गया है। तो कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम इनफाइन ए सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट मिलेंगी आपको। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? इनफाइनाइट। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ओके, अब इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। इसे आप होम घर पे ट्राई करना। आपको ये बताना है ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 5 के नंबर क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखो अभिनव जी ने आंसर दे दिया है। ये क्या है आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? उसमें 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया एंड सो ऑन। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का 10 हो गया, नेगेटिव का 15 हो गया, डॉट डॉट सो ऑन। तो स्टूडेंट जो 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जब इसके मल्टीपल इनफाइनाइट है तो इस सेट को इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो स्टूडेंट पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। आपको अभी तक काउंट नहीं किया है। जो नंबर ऑफ पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का अगर समुच्चय लिया जाए तो अब वो कितने होंगे? आप ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो ये कैसा है? ये बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये क्या है? द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन। तो स्टूडेंट आपको वो सारे सेट ऑफ सर्कल रहने हैं जो क्या है? पासिस थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास होके जाए। जैसे अगर हम इसको बनाए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स 0,0। आपको वो सारे सर्कल लेने हैं जो क्या करें? ओरिजिन को सेटिस्फाई करें। अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखें, वाई इक्वल टू 0 मिले रखें तो क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा। ठीक है, बताइए फिफ्थ पार्ट का आंसर बताइए। द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन, क्या है? एक फाइनाइट सेट है या नहीं है? तो स्टूडेंट अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये स्टूडेंट अभी आप पढ़ेंगे जब आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी इक्वेशन लिखनी है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो अगर ऑरिजिन को ये कब पास करेगा स्टूडेंट? जब इसका ये कांस्टेंट टर्म 0। ओके, तो द सेट ऑफ सर्कल पास थ्रू ऑरिजिन ये क्या होता है कि आपका इनफाइनाइट सेट। आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे क्योंकि अगर आप सी इक्वल टू जी ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इस टाइप की ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। क्या कि मैंने इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो आपको एक सेट ए गिवन है, बी सेट गिवन है। आपको ये बताना क्या ए इक्वल टू बी है या नहीं है? क्या ए इक्वल टू बी है या नहीं है? तो करते हैं जल्दी से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बताइए? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 1 2 3 4। दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है। अब हम ये चेक करेंगे कि ए एंड बी में क्या सेम एलिमेंट है या नहीं। तो ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। स्मॉल बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है एंड सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। स्मॉल सी ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल सी बी में भी बिलोंग कर रहा है। सारे के सारे ए एंड बी हैव सेम, ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन नंबर
4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके लिए? होमवर्क प्रॉब्लम। ओके? ये सारे के सारे क्या हैं? होमवर्क प्रॉब्लम है। आई होप आप इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये भी आपको क्या है? होमवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके ये सारे के सारे प्रॉब्लम कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास बुक भी होगी, तो आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को आपको होमवर्क दिया गया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके? ये सारे के सारे क्या हैं? होमवर्क आपके होमवर्क क्वेश्चन है। इन्हें आप ट्राई करना है, और आपको जो भी डाउट आए लेक्चर से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट कल की क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।